हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम आप लोग के सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखे है क्वेश्चन नंबर 5 में एल समलंब एम तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी एल जो रेखा है वो समलंब में समानांतर है, यानी समान है। दोनों एल और एम जो रेखा है इसको नाम एल दे देंगे, इसको एम। ये दोनों समान है, समानांतर है। जैसे यहाँ जितना दूरी है यहाँ भी उतना ही दूरी रहेगा, यहाँ भी उतना ही दूरी रहेगा। यह अनंत दिशा में जाएगा समान दूरी पर। जैसे रेल के पट्टी समानांतर होती है वैसा ही। तो इसमें एक्स के मान ज्ञात करने हैं। तो हम लोग जानते हैं संगत कोण का मान सदैव बराबर होता है। किसी भी समानांतर रेखा पर तिर्यक रेखा खींचा गया हो तो उसका संगत कोण बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी समानांतर रेखा पर यदि तिर्यक रेखा खींचा गया है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। ठीक, इसलिए 110 बराबर एक्स के मान कितना संगत कोण है। जैसे समानांतर रेखा पर तिर्यक रेखा ये खींचे है तो इसका संगत कोण यानी ऊपर और यो बाटा के ऊपर कची है एक समान रहेगा। तो बाटा के ऊपर कितना 110 बराबर एक्स के मान कितना आ जाएगा बराबर एक्स। तो यहाँ पर कची रख देंगे एक्स के मान की दोनों बराबर हो जाएगा। तो 110 बराबर 110 यानी एक्स बराबर कितना 110 हो गया आपका आंसर। इसी तरह सेम यह क्वेश्चन है, ये भी एल एम समानांतर रेखा है। ठीक, और इस पर एक रेखा खींचा गया है तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा जो खींचा गया है एल यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है। तो सेम यही बात यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी समानांतर रेखा पर यदि तिर्यक रेखा खींचा गया हो तो उसका संगत कोण के मान बराबर होता है। तो ये भी एक समानांतर, दोनों ही समानांतर रेखा है, समानांतर है, यानी दोनों के समान दूरी पर अनंत दिशा में बढ़ रहा है। तो इसका भी और इसका एकांतर कोण है, यानी अंत एकांतर कोण का मान भी समान होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी समानांतर रेखा पर खींचा गया तिर्यक रेखा का अंत एकांतर कोण का मान समान होता है। का अंत एकांतर कोण का मान समान होता है, मान समान होता है। इसलिए अंत एकांतर कोण है तो एकांतर माने उधर है 50 और इधर दे दिया एक्स का मान, इसलिए लिखेंगे अंत एकांतर कोण का मान समान होता है। तो इसलिए कोण 50 बराबर कोण एक्स। तो एक्स की जगह पर 25 रख देंगे कि दोनों समान हो जाएगा। तो इसलिए कोण 50 बराबर यहाँ पर 50 रखेंगे कोण 50। तो एक्स के मान कितना आ गया कोण 50 आंसर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्व करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में 3 आकृति दिया है, तीनों को पारी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इस आकृति में दिया है दोनों समलंब समानांतर रेखा है और इस पर एक जो ये रेखा खींचा गया है तिर्यक रेखा है। तो इसको हम देखेंगे तो अंत कोण दिया है
लेकिन ये एक तरफ है, अंतः और दोनों कोण एक तरफे है, माने एक बगल है। तो इसको लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी समानांतर रेखा पर खींचा गया किसी भी तिर्यक रेखा यदि एकांतर अंत हो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अंत एकांतर हो तो उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दोनों के जोड़ के 180 के बराबर करेंगे, x + 55 बराबर कितना 180। तो इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ना चाहे घटाना संभव नहीं, क्योंकि अक्षर में 55 में सीधे बराबर किधर x बराबर 180 - 55। ठीक, तो x बराबर घटाएंगे कितना 125 अपने। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर में दिया है चित्र 5.12, जो चित्र हम बोर्ड पर भी बनाए हैं, में चित्र 5.42 में एल समलंब है, समानांतर है एम तथा पी समानांतर है कची एन। तो अब एक्स कोण एक्स तथा कोण वाई का मान ज्ञात कीजिए। कोण एक्स और कोण वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चित्र 5.2 आप लोगों के सामने यहाँ पर बोर्ड पर भी बना दिए हैं, और एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, यानी ये इसका और इसका। तो ये जो ये भी संगत रेखा है, ये दोनों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल एम एल आई एम, एम एल है एम एल, पी एन। ठीक, ये भी दोनों समानांतर रेखा है, ये भी दोनों समानांतर रेखा है, क्योंकि अनंत दिशा में बढ़ाएंगे तो जाके आगे समान ही दूरी पर जाएगा, ये भी समान ही दूरी पर जाएगा किसी भी दिशा में। ठीक, तो इसमें x के मान और ये y के मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी समानांतर रेखा पर यदि तिर्यक रेखा खींचा गया हो तो उसका अंत एकांतर कोण का मान बराबर होता है। तो अंत एकांतर कोण है कितना है 65 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 65। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी समानांतर रेखा पर यदि तिर्यक रेखा खींचा गया हो तो उसका अंत एकांतर कोण का मान बराबर होता है। इसलिए पहले हे रेखा पर देखेंगे, एल रेखा पर कची है 55 प्लस 55 बराबर कितना x। तो x के मान कितना रख देंगे कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा, ये 65 कोण 65 डिग्री है, तो कोण 65 डिग्री बराबर x के मान 65 रखेंगे तब ना बराबर होगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन ऊपर लिखे हैं यहाँ पर, तो ये भी 65 होगा। तो यानी x के मान आपका कितना यहाँ पर लिखे हैं 65। ठीक, ये हो गया। अब y का भी मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए सेम यही बात लिखेंगे, यही बात सेम लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी अब इस पर हम y मान के चलेंगे। अगर देख रहे हैं कौन रेखा है, ये दोनों संगत रेखा है, और इसको अगर हम तिर्यक रेखा मान रहे हैं तो x का मान यहाँ पर आपका कितना आ गया 65। तो ये भी किसी संगत भुजा पर
खींचा गया तिर्यक रेखा के अंतर एकांतर कोण का मान बराबर होता है। तो कितना है 65, यहाँ पर कितना हो जाएगा 65, इसका भी 65, यानी यहाँ पर बना दे रहे हैं कोण 65 बराबर y का मान लिखना है। तो कोण 65 बराबर y का मान को लिखेंगे कि दोनों बराबर हो गया 65, तो y का मान कितना आ गया आपका 65 डिग्री आ गया। ठीक।